अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आयशा फारूक हियर आज के टॉपिक के साथ, जो कि मेरा ये था। पहले मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी पिछले टॉपिक में कि बिज़नेस और जॉब में डिफरेंस क्या है, बट नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ के कौन से लोग हैं जो कि बिज़नेस माइंडेड होते हैं, जो कि बिज़नेस के लिए परफेक्ट होते हैं, और कौन से लोग होते हैं जो कि जॉब माइंड पर्सन होते हैं और उनको जॉब ही करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है और हर बंदा ये चीज़ अपने अंदर से डिफ़ाइन नहीं करता, बिकॉज़ हम लोगों को आदत नहीं है मेहनत करने की। ठीक है, हम हर वो चीज़ लकीर के फ़कीर की तरह कहें, तो जिसके लिए मैंने ये चीज़ सोची कि मुझे अब ये चीज़ भी एक्सप्लेन करनी है कि कौन से लोग हैं जो कि बिज़नेस माइंडेड होते हैं, कौन से लोग हैं जो कि जॉब करने के काबिल होती हैं, वो बिज़नेस नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि हर किसी के लिए इस टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट है, करियर। आपकी लाइफ में जो पहला स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका करियर होता है। तो करियर आप अपना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप करियर के लिए कैसे स्मूथ स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। करियर के लिए आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में होता है टाइम। अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अगर आप अपना टाइम जो है उसको इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्टिव चीज़ों पे, या थिंक करने में कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, और टाइम आपको बिल्कुल भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो टाइम गुजर गया वो हाथ नहीं आता, वो गुजर जाता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को वैल्यू, टाइम अपना सोशल मीडिया पे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चीज़ पर्सनली अपने अंदर से जाके देखें कि आप सोशल मीडिया पे जब बैठते हैं, एक हर बंदा मिनिमम 3 आवर्स के लिए तो ज़रूर सोशल मीडिया यूज़ करता होगा। ठीक है, आप सोशल मीडिया जब यूज़ करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम 3 घंटे, 2 घंटे, तो उसके बाद आप क्या बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं? क्या आप में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है? क्या आप में बहुत एनर्जी आ जाती है? नहीं। आप 3 घंटे यूज़ करें और कल से इस चीज़ को देखें कि आपकी बॉडी में एक स्टिफनेस आ जाती है, आप मेंटली तौर पे थक चुके होते हैं, आपकी आइज़ थक चुकी होती हैं। ठीक है, आपकी बॉडी थक चुकी होती है, मोबाइल पकड़ पकड़ के आपके हाथ और आर्म्स थक चुके होते हैं। क्यों? यू आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि आप में उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, बस ऐसे स्क्रॉल करे जा रहे हैं, चीज़ों को देखे जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, अपनी इंटरनेट के एमबीज वेस्ट करे जा रहे हैं, अपनी आइज़ को ख़राब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपना जो माइंड है उसको जो है वो आप बिल्कुल एक जगह पे स्टक कर लेते हैं। ठीक है, आप में थिंकिंग पावर ही नहीं रहती, आपकी बॉडी आपके ब्रेन पे हैवी हो जाती है। ठीक है, जब आप सिर्फ सोशल मीडिया का इस तरह से यूज़ करते हैं, जब आप सिर्फ अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं, तो सोशल मीडिया जो है वो ऐसे ही एडिक्शन है, एक लाइक ऐसे ही आदत है जैसे कि आपको अल्कोहल की या सिगरेट पीने की, टबैको की आदत होती है और वो कभी छूटती नहीं है, और उसको छोड़ना चाहें तो उसके लिए हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। इसी तरह सोशल मीडिया है। ठीक है, सोशल मीडिया की भी जिसको लत लगी हुई है, पूरी दुनिया को इस टाइम पे लगी हुई है, तो वो अपना टाइम लगाते ही लगाते हैं, उसको खाने को कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये कि उसके मोबाइल पे इंटरनेट ज़रूर एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप अपना टाइम जो है उसको मैनेज करें, अपने दिमाग को। अगर देखें, अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं या जॉब हैं, तो उसके लिए ये है कि अगर आप जॉब का क्या होता है कि जॉब माइंडेड जो लोग होते हैं, जब वो ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं, उनके बॉस ने जो उनको लाइक ऑर्डर्स दिए होते हैं, वो उसी लाइन में चल रहा होता है और वही चीज़ करता है, वो दूसरी चीज़ सोचता ही नहीं है। अगर कोई उसको बिज़नेस का नाम लेता है तो वो कहता है हाँ बिज़नेस करना है, बिज़नेस के लिए तो 10-20 लाख रुपए चाहिए होंगे, उसके लिए मुझे ऑफिस चाहिए होगा, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिए होगा, तो बिज़नेस तो मेरे लिए चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट बिज़नेस माइंडेड। ठीक है, आप सिर्फ जॉब ही कर सकते हैं, बिकॉज आपकी थिंकिंग जो बहुत लीनियर है, आप जो है वो बड़ा सोच ही नहीं पा रहे, तो फिर आप जॉब के लिए ही सेट हैं, आपका बिजनेस माइंड नहीं है। ठीक है, और जॉब में क्या होता है, आपके इंक्रीमेंट्स जो है वो हर महीने में, हर दिन में नहीं लग रहे होते, 1 साल आपको वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपकी जॉब पे इंक्रीमेंट आता है। बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में आपका डेली इंक्रीमेंट लगता है, डेली आपका बिजनेस ऊपर जा सकता है, जितना आप में पोटेंशियल होता है, जितना आप उसको टाइम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप, एक चीज़ ये भी है कि आपको पता चल जाता है कि आप बिजनेस माइंडेड हैं, लकीर के फ़कीर हैं, तो आप बिजनेस माइंडेड नहीं हैं। ठीक है, आप जॉब मटीरियल हैं, आपको जॉब ही करनी चाहिए।
दूसरा ये कि एक बंदा है लाइक उसके पास बहुत पैसा है लेकिन स्टिल वो अपना काम करना नहीं छोड़ता, वो अपना काम स्टॉप नहीं करता। बिजनेसमैन है या कोई भी काम वो कर रहा है लेकिन वो अपना काम बंद नहीं करता। वो कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे मेहनत कर रहा है, छुट्टी नहीं कर रहा, बहाने नहीं बना रहा, एक्सक्यूजेस नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है। लोग कहते हैं कि इसके पास इतना पैसा है, एक टिपिकल जो एग्जांपल होती है कि इसके पास इतना पैसा है, इसने कहाँ कब्र में लेके जाना है, जो सुकून नहीं करता, बैठता नहीं है। तो वो लोग होते हैं जिनको टाइम की इम्पोर्टेंस पता होती है, जो अपने टाइम को इम्पोर्टेंट समझते हैं। वो पैसे के लिए नहीं काम कर रहे होते, वो अपने माइंड को अपने माइंड को बिजी रखते हैं। वो टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं कि टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम है हम उसमें अपना जो है वो फारिग ना बैठे, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करें। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इसके पास तो इतना पैसा है, ये क्यों कर रहा है, वो बिजनेस मटेरियल नहीं है, वो जॉब मटेरियल है। ठीक है, तो जो कि मतलब बड़ा नहीं सोचे। यहाँ पे मैं अब आपको एक एग्जांपल दूंगी कि एक मेंढक था, ठीक है, वो एक कुएं में था और वहाँ पे एक फ़िश आ गई। फ़िश आ गई तो उसने से कहा कि यहाँ तो बहुत कम पानी है, समंदर में तो बहुत ज़्यादा पानी होता है। कुएं ने कहा अच्छा, मेंढक ने कहा अच्छा बहुत पानी होता है। उसने कुएं में छलांग लगाई, यहाँ से लेके यहाँ तक छलांग लगाई। तो उसने कहा फ़िश से इतना पानी होता है? उसने कहा नहीं, इससे भी ज़्यादा होता है। उसने फिर छलांग लगाई यहाँ से और कुएं के एंड तक उसने छलांग लगा दी, जितनी उसकी पहुँच थी। उसने कहा यहाँ तक होता होगा, बस यहाँ तक ही है। उसने कहा नहीं, ये तो बहुत छोटा है, समंदर का पानी तो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो उसको समंदर में ले गई और उसमें जाके उसने दिखाया उसको कि ये देखो समंदर ये होता है। तो वो जो अपना उसको लग रहा था कि समंदर इतना होता है, वो इसलिए कि वो एक मेंढक था और उसकी सोच बहुत छोटी थी। वो उस सोच से बाहर निकल ही नहीं सकता क्योंकि वो समंदर में जाने वाली चीज़ नहीं है। तो वो उसकी सोच जितना वो है कुआं है, वो उसके लिए उसकी सोच उतनी ही लिमिटेड है। तो जो लोग लिमिटेड सोचते हैं वो बिज़नेस माइंडेड नहीं होते, क्योंकि जो बिज़नेस माइंडेड लोग होते हैं वो जब किसी एक चीज़ में स्टकअप होते हैं तो उनके लिए वो 100 रास्ते खोलते हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं मेरे पे वर्क कर रही तो ये रास्ता काम करेगा, ये रास्ता काम करेगा, ये रास्ता। वो अब लाइक अपना काम करके रहते हैं, वो थकते नहीं है इस चीज़ से। लेकिन जॉब माइंडेड जो बंदा होता है, अगर वो बिज़नेस में आ जाता है तो वो एक काम करता है, लेकिन जहाँ पे ही वो स्टक होता है वो वहाँ पे फेंट हो जाता है। ठीक है, वो कहता है कि ये चीज़ तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे तो बस की बात ही नहीं है। तो वो बिज़नेस माइंडेड लोग नहीं है। अगर वो 20 लाख 50 लाख पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो डूबेगा ही डूबेगा। सो हाउ टू टेक डिसीजन लाइक बिज़नेस करना है या जॉब करनी है। तो उसके लिए दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखो कि आप के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग किस्म की आवाज़ आ रही है कि आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको बिज़नेस करना है, आपको दुनिया की वो चीज़ें करनी है जो कि बहुत कम लोग करते हैं। मुझे ऐसा गोल कोई मेरा है जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ। अगर तो आपके अंदर की ये आवाज़ आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की आवाज़ आ रही है, तो यू आर बिजनेस माइंडेड। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी का लाइफस्टाइल, किसी का पैसा, किसी की गाड़ी देख के उसको कॉपी करने जा रहे हैं तो फिर ये बिज़नेस माइंडेड आप नहीं हैं। फिर आप बिल्कुल भी बिज़नेस माइंडेड नहीं हैं, आप किसी को कॉपी करने जा रहे हैं। और किसी को देख के जो है वो आप कहें कि यही लाइफस्टाइल मेरा भी आ जाएगा ये चीज़ करने से, तो ऐसा नहीं होता जब तक आपके अंदर से आपके दिल की आवाज़, अपने दिमाग की आवाज़ आपको नहीं ये कहती कि आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप ये चीज़ करो, आप ये अचीव कर लोगे। ये चीज़ आपके अंदर से आना बहुत ज़रूरी होता है। देन डू यू रियली फील कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हो। लाइक आप एक ग्रुप में खड़े हो, ठीक है, आप 5 to 6 लोगों का ग्रुप है, उसमें आप किसी को जोक मारना शुरू कर देते हैं। आप उसको जोक कर रहे हैं, उस बंदे को बुरा लग रहा है, ठीक है, उस बंदे को बुरा लग रहा है और आप इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे जब तक वो आपके मुंह पे थप्पड़ नहीं दे देता। ठीक है, जब तक वो आपको थप्पड़ नहीं मारता तब तक आपको ये पता ही नहीं चलता कि अगला बंदा जो है वो गुस्सा कर रहा है या वो एंग्री हो रहा है। तो एक साथ और लोग होते हैं जो कि अगर देखते हैं कि अगर किसी को वो जोक मार रहे हैं और वो बंदा जो है वो एंगरनेस शो कर रहा है तो वो वहीं पे स्टॉप कर देता है। ठीक है, जब वो वहाँ पे स्टॉप कर देता है दैट मीन्स ही इज़ अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट पर्सन फीलिंग्स, कि वो अगले बंदे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहा है। दैट मीन्स कि वो बिजनेस माइंडेड पर्सन है। बिकॉज बिजनेस माइंडेड लोग जो होते हैं वो सेल्फिश बिल्कुल नहीं होते। जो फ्रॉडी होते हैं वो बिल्कुल सेल्फिश होते हैं, लेकिन जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं वो सेल्फिश कभी भी नहीं होते। वो बिकॉज आपने बिज़नेस जब करना है तो आपने क्लाइंट को, आप खुद को क्लाइंट की जगह पर रख के सोचना होता है कि मैं जिनके लिए बिज़नेस करने जा रहा हूँ, जिनकी वजह से मैं अपने आप को स्टेबल करने जा रहा हूँ, स्टेब्लिश करने जा रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को उनकी जगह पर रख के सोच रहा हूँ। अगर तो आप सोचते हैं तो फिर आप बिज़नेस माइंडेड हैं, अगर आप नहीं सोचते तो फिर आप
जॉब माइंडेड है, ठीक है। बिकॉज आप जिसको क्लाइंट बनाने जा रहे हो, आप देखो कि आप एक बंदा है, उसके कुएँ हैं, आप पानी वाटर नीड है, डिज़ायर नहीं है, नीड है। पानी के बगैर हम नहीं रह सकते। इसी तरह पैसा भी नीड है, पैसे के बगैर हम नहीं रह सकते। पैसा डिज़ायर नहीं है, नीड है। खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, हर तरह के काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए। पानी और पैसा दोनों आपकी नीड है और दोनों हर हाल में पूरे होने चाहिए। अगर दोनों नहीं होंगे तो यू गोना डाई, ठीक है। तो मरना तो किसी को भी नहीं है ना, तो इन दोनों के लिए हर बंदा एफर्ट्स करता है। अब अगर कोई बंदा है, उसके कुएँ हैं, ठीक है, आप उसको देखते हैं, या तो आप उसके पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि सीधा सीधा इसके पास काम करते हैं, जितनी देर काम करेंगे पैसा मिल जाएगा, तो खली वली बस, ठीक है, यही करते हैं, तो आप जॉब माइंडेड है। लेकिन अगर आप उसके पास जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं और आप कहते हैं कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ, और वहाँ पर करूँगा जहाँ के लोगों की नीड है, जहाँ पर ये नहीं है, जहाँ पर लोगों को ये चाहिए, तो वहाँ मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। लोगों की नीड जो है वो उसको पूरा करने के लिए जब आप कोई बिजनेस बनाते हैं, तो वो इट्स गोना बी योर पावरफुल डिसीजन कि आप लोगों की नीड को देख के कोई चीज़ इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, तो आप वो चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाती है। तो आप बिजनेस माइंडेड हैं। अब आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, ठीक है, कि आप अपना आइडिया जो है, अपना मार्केटिंग आइडिया, वो हमें एक्सप्लेन करें। अगर तो आप अपना मार्केटिंग आइडिया जो है बहुत सिंपल और बहुत ही बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ एक पेज में एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, आप एक पेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने उसका वैल्यूज़ निकाली हुई है तो आप एक पेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने एक पेज में एक्सप्लेन कर लिया तो यू आर बिजनेस माइंडेड, क्योंकि आप बिजनेस माइंडेड चीज़ों को बहुत सिंपल वे में जाके समझाते हैं। वो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। बिजनेसमैन चीज़ों को आसान बनाता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। लेकिन अगर वही प्रेजेंटेशन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके लिए 100 पेजेस आप बना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, तो आप बिजनेस माइंडेड नहीं हैं। बिकॉज आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, आपको कन्विंस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है। यू आर नॉट बिजनेस माइंडेड, आप जॉब के लिए परफेक्ट है। ये मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई होप कि आप लोगों को ये इट्स गोना हेल्प यू टू चूज़, लाइक आप अपने दिल की आवाज़ सुने, आप अपने दिमाग की आवाज़ सुने कि आपका दिल और दिमाग क्या कह रहा है, कि आप बिज़नेस माइंडेड हैं या जॉबियन हैं। तो तभी आप अगर बिज़नेस में आपको 100% श्योर हो तो आप बिज़नेस में जंप इन करें, चाहे वो मेरे साथ करें, चाहे वो कोई भी आप बिज़नेस करते हैं। और एक चीज़ फॉर श्योर आपको पता होना चाहिए कि बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं तो लास्ट में नहीं होता कि उसमें आप लाखों इन्वेस्ट करें तो आपको बिज़नेस कर सकते हैं। लाइक अगर एक को बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये नहीं आप सोचें कि आप फैक्ट्री लगाएंगे, स्टाफ वहाँ पे हायर करेंगे तो फिर ही आप बिज़नेस कर सकते हैं। आप उस फैक्ट्री जो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है उसके साथ टाई अप करके भी अपना ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ से ब्रांडिंग स्टार्ट करें, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। जब आपको सक्सेस मिले फिर आप अपनी फैक्ट्री के बारे में सोचिए। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही कहते हैं कि मेरी फैक्ट्री खुल जाए, मेरे जो है वो ढेरों स्टाफ बन जाए, तो यू आर नॉट बिजनेस माइंडेड। क्योंकि बिजनेस माइंडेड बहुत छोटी स्मॉल सी अमाउंट इन्वेस्ट करता है और उसके बाद उसको ग्रो करता है, ठीक है। वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, मार्केट के नीड देखता जाता है, जैसे जैसे मार्केट की नीड देखता है वैसे वैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, लोगों की नीड को पूरा करता है और वो अपने आप को यहाँ से यहाँ ले जाता है, सक्सेसफुल बना लेता है, जिसमें वो हर चीज़ दुनिया की उसको मिल जाती है। वो इसमें आपका एक तो सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, लोगों की फीलिंग्स आपको समझ आनी चाहिए, लोग जो आपको सिग्नल दें आपको वो समझ आने चाहिए। ये नहीं है कि आप डम हों, अगला बंदा कुछ भी कह रहा है, लाइक अगर कोई कह रहा है कि मुझे टी चाहिए, आप उसको कॉफ़ी दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप फ्लॉप है, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो लोगों की नीड को देखें, ठीक है। जब आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो फिर लोगों की नीड को देखें और उसी को पूरा करें, देन यू गोना बी सक्सेसफुल। इसके लिए आपको मेंटली तौर पे एक्टिव होना चाहिए और हर चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी आनी चाहिए। तो देखना आप कहाँ तक एंजॉय कर सकते हैं इस चीज़ को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और अगर आप किसी और टॉपिक पे चाह रहे होंगे मैं वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू गाइस अबाउट एवरी टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।